औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि कोशिश की जाती है कि डेली की डेली या वीकली बेस पे आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। और कोशिश ये होती है कि जो गलतियां हमारा फार्मर ज़्यादा कर रहा है हम उन पे फोकस करें ताकि वो अपनी गलतियों को कवर करे और अपनी गलतियों को कवर करके अपनी जो फार्मिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सके। तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पे है, जिसका थंबनेल आपने वैसे भी देख लिया होगा और ये पीछे डिस्प्ले पे भी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो लोकल फार्मर हैं, जो बड़ा फार्मर है, वो तो इस चीज़ को जान रहा होता है कि हमने बाईपास फ़ैट का इस्तेमाल करना है या घी का इस्तेमाल करना है या तेल का इस्तेमाल करना है अपने जानवर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने जानवर को सर्दी से बचाना है या अपने गर्मी से बचाना है या जो भी आपके माइंड में सेटअप चल रहा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप किस लिए करते हैं, ताकि आप अपने जानवर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, अपने जानवर की बॉडी स्कोर को बेहतर कर सकें, अपने जानवर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो लेकिन हमारा फार्मर किसी ना किसी जगह पे गलत कर रहा होता है, जिसका उसको भुगतना पड़ता है सारी चीज़ें। और आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पे है कि हम अपने फार्मर को बताएं कि आपने कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं और किस तरह आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपने बाईपास फ़ैट का इस्तेमाल करना है, या आप डाल्टा घी इस्तेमाल करते हैं तो आपने डाल्टा घी का इस्तेमाल करना है या तेल का इस्तेमाल करना है। और बाईपास फ़ैट बेसिकली है क्या। हमारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि बाईपास फ़ैट बेसिकली है क्या। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि बाईपास फ़ैट है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को आगे से आगे शेयर करे, बेल आइकन पे प्रेस करे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें, जिस तरह आप जानते हैं कि जानवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है, जिस तरह डेयरी टेक्नोलॉजी जिस पेस के साथ इंक्रीज़ कर रही है, तो हर कंपनीज़ लैब में काम कर रही होती हैं कि हम अपने फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि वो अपने जानवर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, जानवर से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके और अपने जानवर की जो वो उसका रिप्रोडक्टिव का सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बाईपास फ़ैट बेसिकली क्या है। बाईपास फ़ैट बेसिकली एक डाल्टा घी आप समझ लें या तेल ही समझ लें जिसको मॉडिफाई किया गया है और उसकी मॉडिफिकेशन इस तरह की गई है कि जो 100% जानवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं करता, उसके ह्यूमन में जो माइक्रोब्स होते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करते और उसको जानवर को हेल्थ करते इम्प्रूव करते हैं, जानवर की बॉडी कंडीशन स्कोर को इम्प्रूव करते हैं, जानवर की प्रोडक्शन को स्कोर इम्प्रूव करते हैं। और सम टाइम जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो उसकी भी जो उसकी अडल्ट डेवलपमेंट है या उसमें दूसरी चीज़ें हैं उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इसकी मॉडिफिकेशन की बेसिकली किस तरह की है। सबसे पहले बाईपास फ़ैट का आपको बता रहा हूँ कि इसकी मॉडिफिकेशन किस तरह की गई है। देखिए, मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह हमारा फार्मर तेल देता था, घी देता था अपने जानवर की बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो डाल्टा घी है या तेल है वो कहीं ना कहीं जानवर को नुकसान करके जाता है, कहीं ना कहीं जानवर को नुकसान पहुँचा रहा होता है, जिसको मॉडिफाई इस तरह किया गया है कि बाईपास, मतलब कि जो र्यूमन बड़ा मैदा होता है उसको बाईपास करके इस उस जगह पे जाके अब्जॉर्ब होती है जो फ़ैट होती है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाईपास फ़ैट, जिसका नाम ही बाईपास करना है मैदे को। बेसिकली उसको बाईपास इसलिए कहा गया है कि वो जो र्यूमन बड़ी ओजरी होती है उसको बाईपास करके आगे एबोमेज़म, जो ट्रू स्टमक जिसको हम कहते हैं, उसमें जाके वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इस वजह से इसको एग्जैक्ट इसका नेम दिया गया है कि इसको बाईपास, यानी कि इसको बाईपास करना है उसने र्यूमन को और आगे एबोमेज़म में जाके उसने अपना सारा फंक्शन करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस तरह र्यूमन है ना मैदा जानवर का, उसमें माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स का क्या काम होता है कि जो भी आप चीज़ जानवर को दे रहे हैं उसकी तोड़ फोड़ करनी है और तोड़ फोड़ करने के बाद उसने जानवर को वो माइक्रोब्स, जानवर जो जरासीम है, जो कीड़े हैं, दोस्त कीड़े जो उसे हम कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके जानवर अपनी डाइट में वो प्रॉपर उसमें प्रोटीन ले रहा होता है और प्रॉपर उसमें सारी चीज़ें, एनर्जी या जो भी उसे चीज़ चाहिए होती है तो वो बेसिकली उसमें से ले रहा होता है। तो जब आप घी देते हैं, तेल देते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो सम टाइम तो पूरे ह्यूमन को उसमें कवर कर लेता है
एक चीज़ हो गई। या सम टाइम क्या करता है कि वो जो फाइबर होता है, जो पट्ठा आपने दिया हुआ है, उसके ऊपर कोटिंग बना लेता है, और कोटिंग बनाने से क्या होता है कि वो जो माइक्रोब्स हैं अंदर, जरासीम है, वो उसको प्रॉपर हज़म नहीं कर पाते, और जब वो हज़म नहीं कर पाते तो फिर उसकी डाइजेशन नहीं प्रॉपर होती, जानवर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। या फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है कि सम टाइम जो कीड़े होते हैं दोस्त, कीड़े या जरासीम जिसे हमें माइक्रोब्स कहते हैं, उनकी डेथ कर देते हैं, इतनी डेथ कर देते हैं कि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली तबाह हो जाता है, और जिससे जानवर की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और जानवर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अभी कई फार्मर्स के माइंड में यही सवाल होता है कि असी तो बड़े देर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज़ां डॉक्टर साहब, असी तो तेल का, साडे दादे भी यही चीज़ां इस्तेमाल करते रहे ने, तो अगों यही असी भी यही चीज़ां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सानू तो कभी ਇਹਦਾ नुकसान नहीं ज़ाहिर होया। देखो नॉर्मली बेसिकली चीज़ ये है कि वक्ती तौर पे आपको उसका फ़ायदा ही हो रहा होता है। अभी एक मैं आपको साबित करता हूँ कि किस तरह इसको जानवर का आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि जानवर को फ़ायदा हुआ है। नॉर्मली होता क्या, देखें आपने तेल दिया जानवर को, तेल देने से क्या होगा कि जितने भी अंदर माइक्रोब्स हैं, जितने भी कीड़े हैं ना दोस्त, कीड़े वो टोटली मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और जब वो डेथ नॉर्मली पहले होता बेसिकली कुदरती तौर पे ये है कि जानवर को जो आप खुराक देते हैं उसमें जो कीड़े हैं वो उसे हज़म करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने वंडा दिया जानवर को, वंडा दिया तो कीड़ों ने उस वंडे को इस्तेमाल करना है, उसको खाना है, और उसको खाने के बाद उन्होंने मर जाना है, यानी उनकी डेथ हो जानी है। और वो मरे हुए जो कीड़े हैं अंदर मैदे में, उसको जानवर ने अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप तेल, तो उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें एनर्जी भी होती है, कीड़ों में सारी चीज़ें होती हैं जिससे जानवर की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आप तेल देते हैं, तेल देने से क्या होता है कि जितने भी अंदर माइक्रोब्स हैं, सारे के सारे माइक्रोब्स की यकदम डेथ हो जाती है। और डेथ होने के साथ उसको क्या होगा कि जानवर को वो प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी कीड़ों से, जानवर को एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और यकदम जानवर का दूध बढ़ जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा तो फिर क्या होगा कि जानवर की प्रोडक्शन ग्रेजुअली कम होती जाएगी, जानवर की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से जानवर आपको अपने सारे नुकसान शो करेगा। उसमें ये आपको चीज़ की समझ लगी होगी जिन्होंने सारी वीडियो देखी है कि जानवर को किस तरह नुकसान होता है आहिस्ता आहिस्ता। वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद जानवर को नुकसान होता है। तो बेसिकली बाईपास फैट को इसी तरह मॉडिफाई किया गया है, वो भी बेसिकली तेल ही है, लेकिन उसको इस तरह मॉडिफाई किया गया कि वो बाईपास कर दे ह्यूमन को, यानी कि वो माइक्रोब्स जो हैं, उसमें कीड़े जो हैं, उसको वो कुछ ना कहे, उसको वैसे ही बाईपास करके आगे गुजर जाए, और आगे जाके जिधर उनका सही खुराक ने काम करना है, जिधर कीड़े जाके काम अपना करते हैं, मरे हुए कीड़े जानवर इस्तेमाल करता है, उधर जाके वो बाईपास इस्तेमाल होती है फैट। इसमें इस्तेमाल क्या होता है, इसमें भी बेसिकली वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिस तरह पाम ऑयल यूज़ करते हैं हम उसमें, और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की कोटिंग कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की उसमें ग्रैन्यूल्स यानी दाने बना लेते हैं, ग्रैन्यूल्स टाइप होते हैं। बाईपास फ़ैट दो तरह की होती है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन सी फ़ैट इस्तेमाल करनी है दूध बढ़ाने के लिए, और कौन सी फ़ैट आपने इस्तेमाल करनी है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ समझे कि जब आप बाईपास फैट देंगे तो वो ह्यूमन को बाईपास करके एबोमेज़म यानी कि ट्रू स्टमक जो है, असल मैदा जो जानवर का एबोमेज़म है, उसमें जाके वो काम करेगा। तो एबोमेज़म में जब वो जाके काम करेगा तो उससे जानवर की ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगी। अभी इसके फ़ायदे बाईपास फ़ैट के मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ लग गई है कि आपने बाईपास फ़ैट को क्यों इस्तेमाल करना है। आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना, तेल का इस्तेमाल नहीं करना आपने बाईपास फैट का इस्तेमाल करना है। तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जानवर आपको नुकसान शो करेगा, आपका जानवर लॉस में जाएगा। तो आपने बाईपास फैट का इस्तेमाल करना है, आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना, जिससे आपके जानवर का, अभी इसके फ़ायदे की तरफ मैं बात कर रहा था कि जानवर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर इम्प्रूव होगा, जानवर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, बॉडी कंडीशन स्कोर यानी कि जिस्म का हुजम जो है वो बढ़ेगा। और आखिरी ट्राइमेस्टर में मैं भी सारे फार्मर्स को कह रहा होता हूँ कि आप बाईपास फैट का इस्तेमाल करें, बाईपास फैट का रेगुलर इस्तेमाल करें। तो बेसिकली होता क्या है कि आखिरी ट्राइमेस्टर यानी कि आखिरी 3 महीनों में जब बच्चे की बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें बाईपास फैट का इस्तेमाल एज एनर्जी सोर्स हमने करना होता है कि आप एनर्जी सोर्स बाईपास फैट को इस्तेमाल करें ताकि जानवर की प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव आए, उसमें ज़्यादा एज आए।
तो ये चीज़ आप लाजमी माइंड में रखें कि आपने बाईपास फैट का इस्तेमाल करना है। जानवर की प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, जानवर की हेल्थ इंप्रूव होगी, जानवर में जो अंदर बच्चा है उसमें अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो इंप्रूव होगा, अगर उसका प्रॉपर वेट बनेगा, प्रॉपर मेच्योर प्रॉपर एज का और प्रॉपर वेट का होके बाहर आएगा। आप उसको प्रॉपर बाईपास फैट देंगे तो जानवर के जो मैदा जो है उसमें वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आप जो उसको बाईपास फैट देंगे तो उसकी जो लेंथ है मिल्क प्रोडक्शन की, यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वो प्रॉपर अपना उसी लेवल पे जानवर दूध देता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएँ। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।